खंडवा लोकसभा के नतीजे जो आना शुरू हो चुके हैं और प्रारंभिक जो नतीजे आ रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल जी मौजूद हैं। नरेंद्र पटेल जी, जो अभी परिणाम आ रहे हैं इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये परिणाम वैसे आना तो नहीं चाहिए लेकिन आ रहे हैं। लेकिन मैंने एक शिकायत जो विधानसभा में हमको देखने को मिली थी, वो मैंने कलेक्टर साहब को पहले ही मतगणना के पूर्व करा दी थी। जो मशीन चार्ज होकर मतदान कराने आती है, वह मतदान के पश्चात 70, 72, 75, 68% डिस्चार्ज होकर प्रतिशत पर रह जाती है। मतलब 25 से 30% डिस्चार्ज होती है। और जब स्ट्रांग रूम में आती है और मतगणना के समय जब हम मतगणना करने उन मशीनों का चार्जिंग देखते हैं तो 90 और 92% मिलती है। तो निश्चित तौर से कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिस्चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिक जो स्ट्रांग रूम में बंद है और वो किस प्रकार से अधिक चार्ज हो जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये निर्वाचन आयोग को एवं शासन प्रशासन को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से ये होती है। और मुझे ये बैटरी चार्जिंग में ही सबसे बड़ी शंका जाहिर होती है। कांग्रेस अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है कि कांग्रेस की विजय होगी। अब ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक बात निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि करीबन ये 100 से 125 सीटों पे इस प्रकार का कृत्य कार्य करते हैं जिसमें उनको बढ़त मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। लगता है कि जनता ने जनार्दन मिश्रा को वोट दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं इनने कांग्रेस की वोट डाइवर्ट कर दी है बीजेपी में। इस बार बहुजन को छोड़ दिया, कांग्रेस की वोट कर दी। इनको मालूम है कांग्रेस में वोट पड़ी और इतनी कम वोटिंग हुई, सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी को इतनी वोट मिली है ना। तो आगे हम बढ़ने नहीं देंगे ईवीएम को। देखते कैसे चुनाव होता है, हम यहीं बैठेंगे देखते। कलेक्टर से कोई चर्चा हुई? अभी हम जा रहे हैं, कलेक्टर मिल ही नहीं रही। यहाँ से वहाँ घुमा रही है और बोल रही है कि वो हमने ये रिक्शा लगाया, फलाना लगाया, परेशान किया जा रहा है। मुझे पैदल बुलाया गया, 4 किलोमीटर में अंदर आई हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ रुकवा दी। मैं प्रत्याशी हूँ कांग्रेस की। तो अगर इस टाइप से भेदभाव होगा तो क्या मतलब शासन प्रशासन का? इससे अच्छा है कि चुनाव नहीं कराते। इनको अपनी सीट वैसे ही बना लेनी है, जब चाहे 300 दबा लें चाहे 500 दबा लें। हम लोग पागल बैठे हैं यहाँ की मेहनत करके, यहाँ पागल खाने में बैठे हैं क्या हैं? हम चुनाव नहीं होने देंगे, हम आगे नहीं देखे, बढ़ने नहीं देंगे। देखते कैसे बढ़ाते हैं। तक हम लोग जो रुझान आए उसके अनुसार पूर्ण बहुमत पे हमारी पार्टी और हमारी एनडीए की सरकार बन रही है, तो स्पष्ट हो चुका है। और मध्य प्रदेश की हम 29 की 29 सीट जीतने जा रहे हैं और खजुराहो सीट भी हम 6 लाख वोट से ऊपर के ही लगभग जीतने का हमारा अनुमान है। देश भर में लोकसभा चुनाव की जो मतगणना है जारी है और उसके साथ ही रिजल्ट लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ हैं जो नवागढ़ से विधायक और मंत्री दयालदास बघेल जी, जानते हैं उनसे दुर्ग लोकसभा के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर जो है काफी लीड कर रही भाजपा, क्या करना चाहेंगे इसको लेकर? क्या है, दुर्ग लोकसभा में लीड कर रहे हैं और विजय बघेल जी का जिस दिन से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बनाया गया उसी दिन रिजल्ट सामने आ गया था। इसका जीत सुनिश्चित था, इसलिए 5 साल तक की मेहनत किए हैं, लोगों के दुख और सुख में खड़ा हुए हैं और उसका लाभ मिल रहा है। आज एक तरफा विजय बघेल चुनाव जीत रहे हैं। अभी तक का रिजल्ट है उसमें लगभग 77,000 वोटों के अंतर से आगे चल रहे विजय बघेल जी। क्या लगता है परिणाम के बाद ये वो जो है पिछले बार की तुलना में 4 लाख था, इस बार के आगे बढ़ सकता है? क्या पिछले चुनाव से आगे बढ़ेंगे, लीड हमारा बढ़ेगा, ऐसा उम्मीद तो है। जिस हिसाब से अभी हर राउंड पे लीड बढ़ रहा है तो पिछले चुनाव के रिजल्ट से भी आगे जा सकते हैं। जैसा अपेक्षित था भाजपा को 400 पार, वो परिणाम अभी नहीं दिख रहा है। आगे क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आएगा और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और सम्माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा, यह बात तय। जिस प्रकार से एग्जिट पोल में भी दिखाया गया था काफी आगे भाजपा को, वैसा उम्मीद नहीं दिखा। तो क्या कह सकते हैं कि मोदी जी का चेहरा अब वैसा नहीं रहा? क्या बोल सकते हैं इसको? बता दिया जाए, स्पष्ट बहुमत आएगा भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही जो है छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा है, उसके परिणाम किस प्रकार से देखते हैं आप? 11 लोकसभा है और 11 के 11 लोकसभा हम जीतने जा रहे हैं। 1-2 सीट में थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमारी पक्ष में होगा और 11 लोकसभा सीट के चुनाव हमारे पक्ष में रहेगा।
और चुनाव 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। हमारे साथ थे दयालदास बघेल जी, जो नवागढ़ से विधायक हैं और प्रदेश में मंत्री हैं। जान रहे थे उनसे लोकसभा के मतगणना का हाल। चलिए भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जीत का जश्न शुरू हो गया है और आलोक शर्मा जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके होर्डिंग अब लग चुके हैं। रेत घाट पर एक हवा में भगवा बैलून भी लहराता हुआ देखा जा रहा है। तो फिलहाल भोपाल से ये अपडेट सामने आ रहा है, जीत का जश्न भोपाल में शुरू हो गया है। तो भोपाल से ये खबर, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा क्षेत्र में सभी की सभी लोकसभा क्षेत्र पर बीजेपी लीड में और कई सीटों पर बीजेपी जीत भी चुकी है, जिसमें खजुराहो और टीकमगढ़ शामिल है, विदिशा रायसेन सीट शामिल है, एक हाई प्रोफाइल सीट जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में रहे और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ये चुनाव जीत लिया है। गुना से भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीय कैंडिडेट ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा नाम जीत चुके हैं। टीकमगढ़ में वीरेंद्र खटीक की जीत हुई है। इंदौर शंकर लालवानी एक बार फिर से इंदौर से वो सांसद बनेंगे क्योंकि चुनाव जीत चुके हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, खजुराहो से एक बार फिर से वी.डी. शर्मा जीत चुके हैं। टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक की जीत हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक भी सीट पर फिलहाल जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और बात अगर छत्तीसगढ़ की हम करते, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की, तो वहां कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कांग्रेस अपने 2019 के रिजल्ट को भी रिपीट नहीं कर पा रही है छत्तीसगढ़ में, जबकि मध्य प्रदेश में उसका रिजल्ट 2019 से भी ज़्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सत्ता के लिहाज से ये दो प्रदेश बहुत अहम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, लेकिन यहाँ कमल ही खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल एक सीट पर कांग्रेस
वो भी छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी या तो आगे है या चुनाव जीत चुके हैं। तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य गढ़ मध्य प्रदेश, जिसने बीजेपी को 163 सीटें विधानसभा चुनाव में दिलाई थी, और इस वक्त सभी सीट ही बीजेपी की ओर या तो प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं या फिर वो आगे चल रहे हैं, लीड बनाए हुए हैं। तो बड़ी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है। बहुत अहम सूबा है ये मध्य प्रदेश। और चलिए अब आपको एक धमतरी से अपडेट बता देते हैं। अब बड़ी खबर के लिए सीधा हम धमतरी का रुख करेंगे। दरअसल गणना केंद्रों के निरीक्षण पर महासमुंद की लोकसभा प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू यहां पर पहुंचे और अपनी जीत का भरोसा ताम्रध्वज साहू ने जताया है। कुरूद और धमतरी में पिछड़ने पर भी ताम्रध्वज ने बयान दिया, कहा कि इसे हम कवर कर लेंगे, और रुझानों पर कहा कि प्रकृति न्याय कर रही है। वहीं भूपेश बघेल के पिछड़ने पर भी ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया है। धमतरी ही आया हूँ, इसके बाद गरियाबंद जाऊंगा, फिर महासमुंद जाऊंगा। लेकिन उधर की खबरें भी अच्छी है हमारी। यहाँ धमतरी और कुरुद भर थोड़ा सा अभी माइनस है, 5वां 6वां राउंड तक के, लेकिन धमतरी कवर कर लेंगे नीचे अभी चल के। कुरुद भी दूरी गैप जो बढ़ा है वो कम होते जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जो क्षेत्र बचा हुआ है कुरुद का और धमतरी का, दोनों कांग्रेसी बेल्ट बचा हुआ है और उसमें कवर करेंगे। बाकी 6 विधानसभा में हम लीड में चल रहे हैं, तो कुल मिलाकर के विश्वास है कि आखिरी तक हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। इसके पिछड़ने के कारण क्या है अभी तो कह नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी देखा भी नहीं हूँ कौन कहाँ पीछे है, कौन कितना से आगे है। मैं न टीवी देख पाया हूँ न जानकारी ले पाया हूँ। कारण धीरे से समझ में आएगा, अभी तुरंत तो कहना उचित नहीं है कि इस कारण से है। समीक्षा होगी तो पता चलेगा।